नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और भयंकर कथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और फिर दिल में भक्ति की लहर दौड़ जाएगी। माता महाकाली का वो क्रोध जिससे स्वयं महादेव भी कतराते हैं और हनुमान जी की वो अपार शक्ति जिससे पृथ्वी कांप उठती है। दोनों ही परम शक्तिशाली, दोनों ही धर्म की ध्वजा। फिर क्यों छिड़ गया उनके बीच वो महाप्रलयंकारी युद्ध, और वो युद्ध हुआ कहाँ? उज्जैन की पावन धरती पर, क्षिप्रा नदी के किनारे, गढ़ कालिका मंदिर में। यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि परीक्षा की है, भक्ति की है और माता की लीला की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाकथा को। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कथाएं हमेशा नहीं आती। दोस्तों, बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण का अंत हो चुका था, माता सीता जी की खोज पूरी हो चुकी थी। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और वानर सेना सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में वे उज्जैन पहुंचे। उज्जैन जो महाकालेश्वर की नगरी है, शिव की वो ज्योतिर्लिंग जहां समय स्वयं रुक जाता है। रात हो चुकी थी। क्षिप्रा नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया। एक छोटी सी कुटिया बनाई गई। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आराम करने लगे। लेकिन पहरा देने का काम किसका? पवन पुत्र हनुमान जी का। हनुमान जी चौकन्ने होकर इधर उधर टहल रहे थे। उनकी आंखों में सतर्कता थी, हाथ में गदा थी और मन में सिर्फ एक नाम, राम। उसी रात गढ़ कालिका मंदिर में कुछ विचित्र हुआ। माता महाकाली, जो यहाँ शक्तिपीठ रूप में विराजमान है, जहाँ माता सती के होंठ गिरे थे, जहाँ तंत्र साधक सिद्धि प्राप्त करते हैं, अचानक धरती हिलने लगी जैसे प्रलय आने वाला हो। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। माता को आभास हुआ उनकी शक्तिपीठ में कोई प्रचंड दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। माता का क्रोध जागा। वे विकराल रूप में प्रकट हुई। काली जीभ बाहर, लाल आंखें, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। वे गर्जना करती हुई बोली, शिव शक्ति के इस पावन क्षेत्र में कौन है जो बिना अनुमति प्रवेश कर रहा है? आज मेरे हाथों उसका अंत निश्चित है। लेकिन वो ऊर्जा किसी असुर की नहीं थी, वो थी पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी को भी आभास हुआ था कोई महाशक्ति उनकी ओर आ रही है। वे तुरंत उस ओर बढ़े। हनुमान जी को भी ओर बढ़े। माता कालिका श्री राम के दर्शन के लिए कुटिया की ओर जा रही थीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके धाम में राम आए हैं। माता का हर्ष ठिकाना न रहा। लेकिन रास्ते में दीवार की तरह खड़े हो गए हनुमान जी। माता ने देखा एक वानर उनके मार्ग में अवरोध बन रहा है। क्रोध से उनका रूप और विकराल हो गया। माता गर्जना करती हुई बोली, वानर हट जा मेरे मार्ग से, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हनुमान जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, परिणाम की चिंता किसे है? मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। पहले बताइए आप कौन हैं और बिना वजह इतना क्रोध क्यों? माता बोली, मैं हूं इस क्षेत्र की स्वामिनी महाकाली और मैं श्री राम के दर्शन करना चाहती हूं। हनुमान जी ने माता को पहचाना, विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे माता, प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। मैं उनके कक्ष में किसी को प्रवेश नहीं करने दे सकता। आप प्रातःकाल उनका दर्शन कर लीजिएगा। यह सुनकर माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं किसी की आज्ञा के अधीन नहीं। वानर, मेरे मार्ग से हट, नहीं तो आज तेरा अंत निश्चित है। हनुमान जी अडिग रहे। माता, मैं प्रभु राम का दास हूं, उनका आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। और फिर शुरू हो गया वो भयानक युद्ध। माता ने अपनी खड्ग हवा में लहराई जैसे तूफान आ गया हो। प्राणघातक प्रहार किया। हनुमान जी ने बिजली की गति से गदा उठाई। खड्ग और गदा टकराए। ऐसा विस्फोट हुआ जैसे प्रलय आ गया। आकाश में बिजलियां चमकी, धरती कांपी। माता ने देखा उनका खड्ग असफल। तब उन्होंने दिव्य धनुष प्रकट किया।
पन्नागास्त्र छोड़ा। सर्पों का समूह हनुमान जी की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने गदा पकड़ी, मंत्र पढ़ा। गदा अचानक कई गरुड़ों में बदल गई। सारे सर्प नष्ट। माता ने रहस्यमयी मुस्कान दी। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उठाकर फेंका। माता ने तलवार से काट दिया, फिर ठाके मारकर हंस पड़ी। हनुमान जी समझ नहीं पाए माता हंस क्यों रही हैं। दोस्तों, असल में यह सब माता की लीला थी। गढ़ कालिका कोई साधारण मंदिर नहीं, शक्तिपीठ है। यहाँ राक्षस बार बार आक्रमण करते थे। माता का ध्यान भंग होता था। माता ने सोचा, अगर हनुमान जैसा महावीर यहाँ रक्षा करें तो ध्यान में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की बल, बुद्धि और निष्ठा की परीक्षा ली। हनुमान जी को लगा माता मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, भीषण गर्जना की। माता भी गर्जना करने लगी। दोनों की गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। माता ने कई अस्त्र छोड़े। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर के मुख सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। अब माता सचमुच क्रोधित हुईं, तांडव करने लगीं। अमोघ त्रिशूल लहराया, फिर अपना विश्वरूप प्रकट किया। धरती से आकाश तक सिर्फ माता दिख रही थीं। हनुमान जी छोटे रूप में आ गए। प्रणाम कर बोले, हे माता, यदि मेरे से कोई भूल हुई तो क्षमा करें। बालक की गलती माता सहज क्षमा करती है। माता शांत हुई, सौम्य रूप धारण किया। बोलियां, हनुमान, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बल, बुद्धि और स्वामी भक्ति से सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे नगर के रक्षक बनने योग्य हो। माता ने पूरी कथा बताई। तुम अपना एक रूप यहाँ छोड़ जाओ। मेरे ध्यान के समय मेरे भक्तों की रक्षा करना। तब से हनुमान जी का एक रूप उज्जैन में विराजमान है। गढ़ कालिका मंदिर के पास हनुमान मंदिर आज भी है। सुबह हुई। श्री राम ने माता गढ़ कालिका और महाकालेश्वर के दर्शन किए, फिर अयोध्या के लिए निकल पड़े। यह रहस्य सिर्फ अंतर्यामी राम और सीता जी को पता था। दोस्तों, यह कथा सिखाती है, सच्ची भक्ति और कर्तव्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। माता और हनुमान दोनों शिव के अंश हैं। युद्ध नहीं था, लीला थी। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता कालिका। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भक्तों तक पहुंचे। अगली कथा में मिलते हैं। तब तक जय बजरंग बली।